नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ले सकते हैं और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम भी कर सकते हैं। खबर की बात करें तो खबर जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से नाराज है और लगातार अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने अपनी सरकार पर ही निशाना साधा। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस के इतने हाव हल्ले में हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो लगातार गिरती जा रही है और चीन जो LAC पर हमारे हजारों किलोमीटर के जो इलाके हैं उस पर उसने कब्जा कर लिया है। दो ट्वीट किए थे आज सुब्रमण्यम स्वामी ने और इन दोनों ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पहला ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि इन ऑल दिस एक्साइटमेंट्स ऑफ वैक्सीन डोंट फॉरगेट द इकोनॉमिक कोलैप्सिंग एंड चाइना गॉबलिंग अप एटलीस्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर्स इन लद्दाख। यानी कि इनका कहना है कि कोरोना वायरस की इस एक्साइटमेंट में हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमी है वो चरमरा चुकी है, वो गिरती जा रही है और दूसरी ओर LAC पर चीन जो है उसने हमारे लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स में अपना हक जमा लिया है, कब्जा कर लिया है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट किया और ये भी LAC को लेकर था। उन्होंने लिखा कि द चाइनीज PLA हैज ब्रॉट 30 मॉडर्न टैंक्स टू फायर एट इंडियन ट्रूप्स इन LAC। व्हाई आर सो शाय टू टेक ऑन चाइना ऑन आवर ओन टेरिटरी। तो इनका कहना है कि जो चाइनीज है PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने लगभग 30 से भी ज्यादा जो मॉडर्न टैंक्स हैं उन्हें LAC पर तैनात किया है और हम चुप क्यों हैं चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हुई हैं और इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 30 से भी ज्यादा जो तोप होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, वो LAC पर तैनात किए हैं और इनके जो मुंह है ये भारत की ओर है। तो इस तरह से चीन लगातार भारत को ललकार रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 9 महीने से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव चल रहा है। मई के महीने से ये तनाव शुरू हुआ था और उसके बाद से ही लगातार ये तनाव बढ़ता चला गया। 15 जून को भारत और चीन के बीच LAC पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और इसके अंदर एक कर्नल भी शामिल थे और उसके बाद से ही लगातार भारत और चीन के बीच लगातार तनाव चल रहा है। जो आखिरी बातचीत हुई थी, कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी चुशुल में, उसमें ये कहा गया था कि दोनों सेनाएं जो है वो पीछे जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन जो है वो एक बार फिर से अपनी चालबाजी आजमाने की फिराक में है और वो लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि चीन ने जो खबरें आई हुई हैं, खबरों के मुताबिक चीन ने जो पैंगोंग लेक का जो इलाका है उसके आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब भारत पैंगोंग लेक में एडवांस जो बोट्स होती हैं उसे तैनात कर रहा है ताकि जो पेट्रोलिंग है वो और मजबूती के साथ कर सके। तो इस तरह से चीन की अगर बात करें तो चीन लगातार LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा है और लगातार भारत को आग दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। आपको बता दें कि आखिरी बार जो झड़प हुई थी पैंगोंग लेक के सदर्न वाले इलाके में, साउथ वाले इलाके में जो हुई थी, तो वहां पर भारत ने जो ऊंचाई वाला जो इलाका है वहां
पर अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है और भारतीय सेना वहां पर मजबूती से बैठे हुए हैं। और यही कारण हो सकता है कि इतनी ऊंचाई वाली जगह पर फतेह हासिल करने के बाद चीन बौखलाया हुआ है और चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है तो उससे कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। हो सकता है कि सुब्रमण्यम की बातों का ये भी मतलब निकाला जाए कि हमारी जो सरकार है वो चीन के मामले से ध्यान भटकाने के लिए कोरोना वैक्सीन का मुद्दा जो है वो बढ़ा कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना वैक्सीन जिनको अप्रूवल दिया गया है उन वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ ने तो ट्रायल कंप्लीट नहीं किया, कुछ के ट्रायल्स जो है उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे जो है कोरोना वैक्सीन के आसपास भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो ये पिछले कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने ही एक खबर की थी जिसके अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएमओ में जो साइंस के जो मुख्य सलाहकार थे उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। और उसके पहले जब प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन की इमारत का शिलान्यास किया था तो उसको भी उन्होंने सवाल उठाया था। उस वक्त उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था जिसके अंदर एक आम आदमी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर सवाल पूछता है तो जो अमिताभ कांत होते हैं वो कहते हैं कि देश चलाने के लिए पैसे लगते हैं। और जब वही आम आदमी पूछता है कि जब देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत है तो नई संसद भवन की इमारत की जरूरत क्या है, तो ऐसे में अमिताभ कांत जो है वो पीछे नरेंद्र मोदी के पास देखते हैं और कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र बहुत है। तो ऐसे भी उन्होंने सवाल उठाया था। और कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के साथ भी उनका पंगा चल रहा था और अमित मालवीय को जो है इस पद से हटाने को लेकर भी लगातार उन्होंने ट्वीट किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अमित मालवीय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कई सारे मौकों पर देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो लगातार अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। बहरहाल देखना जरूरी है कि असली वजह क्या है सुब्रमण्यम स्वामी के इस तरह से नाराज होने की। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।